गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेआरएफ अड्डा। आई एम योर लॉ एजुकेटर विशाल सर। आज का दिन बहुत ही खास है एज अ टीचर भी, और आप सभी जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यू ऑल और अ फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये दिन आपके लिए भी खास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरा अभी लास्ट मंथ 2 इयर्स हुआ है एज अ टीचिंग करियर, और 1 साल मुझे जियारा अड्डा पे भी हो चुका है। तो मुझे लग रहा था कि सबसे बेस्ट टाइम मेरे लिए ये वीडियो बनाने का है। मैं ये वीडियो पहले भी बनाना चाहता था, लेकिन आज का दिन मेरे लिए सबसे स्पेशल रहा कि मुझे लगा कि आज के दिन अगर मैं आप सभी को बताऊंगा क्यों मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूं। और आप सभी भी जो इस वीडियो को देखिएगा, कमेंट बॉक्स में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग करियर में हो तो आप क्यों टीचिंग करियर में आपने अपना प्रोफेसरशिप बनाया है, अपना प्रोफेशन बनाया है, आप जरूर बताइएगा। या आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी टीचर बनने जा रहे हो, क्यों आप जा रहे हो, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ताकि हम सभी शेयर कर सकें। तो सबसे पहली बात, हैप्पी टीचर्स डे ऑल फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। बस एक एग्जाम दूर है, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुल पोजीशन इन द वर्ल्ड मैं कह सकता हूँ, क्योंकि टीचर से बढ़िया अभी मेरे यहाँ कॉलेज में एक चीफ जस्टिस जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आए थे ऑनरेबल, वो मेरे कॉलेज के पढ़े हुए थे जहां मैं टीच पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने डांस पे जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनके पैच हुए, अपने टीचर के पैच हुए। तो एक जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज टीचिंग द फीट ऑफ द टीचर। तो आप समझ लीजिए कि चाहे आप जिस लेवल पे पहुंच जाओ, लेकिन आप टीचर के लिए हमेशा स्टूडेंट रहोगे, स्टूडेंट के लिए हमेशा टीचर रहोगे। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसको भी बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर आपने किसी बच्चे को मैं तो आज भी उन सर को हाईली ऑब्लाइज करता हूँ। आई वॉज डूइंग द ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मुझे भी कोई भी सब्जेक्ट मैं केवल पढ़ रहा था, आई एम ओनली स्टडी। बट जैसे ही मैंने लॉ में एंट्री ली, वो टीचर मेरे लिए बहुत स्पेशल। आज भी मैं सबसे पहले मैंने उन्हीं को विश किया। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो इंसान जो टीचर जो आपके अंदर के इंसान को निकाले, वो उनका वो कोई उन्होंने कोई एक्स्ट्रा थिंग नहीं, इट्स ए नेचुरल हैबिट। वो जिस तरीके का पेशेंस रखते हैं बच्चों के लिए 24/7 अवेलेबल, आज भी मैं हूं। अभी मैंने उनको टीचर्स डे विश किया, मैंने कुछ उनसे कहा तो उन्होंने भी मुझे टीचर्स डे का विश किया। तो मुझे उनके लिए वो मैं टीचर हूं, मैं भी एक तरह से टीचर हूं, बट मैं उनके लिए हमेशा एक स्टूडेंट ही रहा हूं, रहूंगा। सॉरी। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, फुल फीलिंग के साथ ये वीडियो बनाया है आप सभी के लिए। जितने भी लाइंस आज बोलूंगा, फुल मेरा जो मैंने प्रोफेशन 2 साल में ये क्यों चुना है, और क्या इस प्रोफेशन में मैं कर रहा हूं और क्या करना चाहता हूं, ये तुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीजें मिलाकर ये वीडियो आप सभी के सामने है। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए, आई एम विशाल सर, लॉ एजुकेटर ऑफ जेआरएफ अड्डा। आई मेक कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक इजी टू अंडरस्टैंड, नो स्ट्रगल, जस्ट लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करके मैंने हमेशा से वीडियो बनाता हूं। वीडियो क्या, मैं लेक्चर्स भी रेडी करता हूं, और मेरे प्रोफेशन में आने का ये रीजन भी है कि मुझे आई वांट कि मैं सारे लॉ के टॉपिक्स को मैं आप सभी के लिए अंडरस्टैंडेबल, इजीएस्ट एंड नो स्ट्रगल, जस्ट लर्निंग के कॉन्सेप्ट, और लिटरली आप मानो मैं ये करके रहूंगा। हो सकता है आज मैं 100% पे नहीं पहुंचाऊं, 40-50%। ऑफलाइन स्टूडेंट्स दे आर हैप्पी, उनको लगता है कि सर ने पढ़ाया है बेस्ट। ऑनलाइन को भी लग रहा है, धीमे धीमे लगेगा, और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं जो मैं चाहता हूं वो मैं कर लेता हूं। इट विल टेक टाइम, मुझे चीजें समझ रहा हूं, आप सभी को लॉ के क्या चाहिए, और वो चाहिए मैं उनको पूरा कर रहा हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी, तो वो धीमे धीमे और चीजों को बेटर करके मैं कर रहा हूं। और आई ऑलवेज ट्राई कि लीगल टॉपिक जो आप सभी के लिए इजी बनाना मेरा टारगेट है। आई विल, आप किस रुकिएगा, एक दिन ऐसा आएगा सारे लॉ टॉपिक्स के लिए आपको मेरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, देख लीजिएगा। आई हैव डन LLB LLM in criminal law, currently working as an assistant professor in Kanpur, invited guest speaker and resource person for various conferences and internship program, qualified UGC in December 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सबसे पहली बात, मैं क्यों, अब लिटरली बताऊं मैं क्यों टीचर बना और मुझे मजा किसमें आता है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर सोसाइटी।
मैं जब अपने ग्रेजुएशन में था तब मैं थोड़ा सा स्टूडेंट पॉलिटिक्स के थ्रू लोगों की बच्चों की मदद करता था। बट लेकिन मुझे जैसे ही मैंने लॉ में लगा कि मुझे नहीं लगा कि मुझे लगा वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। अगर मैं लॉ में अपना करियर बनाऊंगा और मैं चीज़ें बताऊँ तो आई कैन हेल्प अ लॉट मोर पीपल। तो मैंने उस प्रोफेशन को ज्वाइन किया। आई हैव इंजॉयड अ लॉट और मैंने लॉ में बहुत अच्छा सीखना स्टार्ट किया। आई रियली इंजॉयड अ लॉट। मैंने लॉ के बिना मैं अपनी जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। आई कांट इमेजिन माई लाइफ। तो आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क फॉर सोसाइटी। तो सबसे टीचिंग इज द बेस्ट करियर। आज के समय में मुझे कहीं सोशल प्रोग्राम्स में कहीं जाना होता है या कहीं भी कभी कभी मंदिर, जैसे मेरा नियम है मंदिर जाने का, कहीं कभी 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 से संडे को मैं कोई मंदिर जाता हूँ तो नहीं जा पाता हूँ। अब मुझे वीडियो बनाना है तो मुझे लगता है कि मंदिर जाना तो अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन सोसाइटी को भी मैं सर्व कर रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो बनाकर मैं सोसाइटी को सर्व कर रहा हूँ तो मंदिर सब कुछ यहीं पर है, क्योंकि आप वहां सोसाइटी को सर्व कर रहे हो। तो ठीक है, अगर किसी दिन आप नहीं जा पा रहे हो, कोई एसेंशियल काम नहीं भी कर, डजेंट मैटर एट ऑल, क्योंकि आपने आज के दिन में कुछ खास किया। तो टीचिंग सबसे बेस्ट करियर है जहां पर आप बच्चों की लाइफ बनाते हो, क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्योंकि जब आप खड़े खड़े हो क्लास में या बच्चों के सामने तो यू कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। उनको लगे कि मुझे ऐसा बनना चाहिए। वो जबरदस्ती आउट ऑफ रिस्पेक्ट जबरदस्ती ना खड़े हो आपको जब आप आए हो, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट खड़े हो। तो दैट्स व्हाट आई वांट। और आई एम वर्किंग ऑन द सेम लाइन। क्योंकि मैं बच्चों में डर नहीं बनाता हूँ। मेरी क्लास में अगर ऑनलाइन स्टूडेंट हो ऑफलाइन, दे नो वेरी वेल, मेरी क्लास में कोई डर नहीं हो। दे आर इक्वली फर्स्ट डे से दे आर ओपन टू मी। दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी एंड आई एम हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चन। मेरी हमेशा से हैबिट, क्योंकि मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहता हूँ। तो टीचर, अगर टीचर मैं बना हूँ तो उससे बढ़िया क्या मैं सोसाइटी को, बच्चों में जो प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे ग्रेजुएशन में पोस्ट दे डोंट नो अबाउट द करियर, तो उनके लिए चीजों को इजी बनाना, उनको समझाना, उनको मोटिवेशन देना, सब इज ऑल थिंग इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, वर्किंग फॉर सोसाइटी। तो इसी इंटेंशन से मैं हमेशा काम करता हूँ। मैं इसी कारण मैं प्रोफेसर बना। कमिटमेंट टू द स्टूडेंट, मैं ऑलवेज ऑलवेज मैं ट्राई करता हूं कि मैं 100% टॉपिक को दूं। हाँ, मैं 100% नहीं दे पाता, कि 100% कोई नहीं दे सकता है, 50% 60%, लेकिन मैं चाहता हूं जब मैं क्लास में जाऊं बच्चों को क्लियर वर्ड टू वर्ड समझ में आए चीजें। क्योंकि बच्चा मेरे पास आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास कुछ स्पेशल लेके जाए। अगर बच्चा मुझे रीचेबल है, बच्चा मुझे बता रहा सर ये प्रॉब्लम, तो मैं गारंटी उसको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ। और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को इजी बनाना मेरा टारगेट है, मैं बना लेता हूँ बाय गॉड गिफ्ट, और हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं बना दूँ। क्योंकि मेरा हमेशा टारगेट है स्टूडेंट को इजीएस्ट तरीके से सर्व कर सके। तो हमेशा यही टारगेट है, इसी टारगेट के साथ मैं हमेशा पढ़ाता हूँ और पढ़ाता रहूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चा बहुत ही होप करके आपको बैठा है आपके सामने, तो ही डिजर्व दैट। पैशन फॉर द लॉ। तो मेरा लॉ का पैशन लिटरली मैं बताऊं, जब मैं ग्रेजुएशन में था तब ओपन हुआ, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने करा, फिर मैं एक कोचिंग एक टीचिंग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया। उस 2 साल में तो मेरे लिए 2 फेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। एक, जो मुझे वो सर मिले स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग में वो मुझे सर मिले वो भी बड़े खास मिले, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने मेरे लिए जो एक होता सीड, क्योंकि जब भी कोई भी प्लांट डालो तो प्लांट में वो सीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सीड वो थे। उन्होंने मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी निकाली और मेरे अंदर वो पर्सनालिटी जो मुझे चाहिए था टीचर, वो थे। और आज भी मैं भी ऐसा ही करता हूँ। जब भी अगर मुझे अपने पास लॉ स्टूडेंट नए स्टूडेंट आते हैं तो मेरा ये होता है कि बच्चों में कि उनकी क्यूरियोसिटी निकाले। लॉ की क्यूरियोसिटी अगर आएगी तो वो दे कैन बिकम अ गुड पर्सन। और सेकंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो कोचिंग। उस कोचिंग में मुझे एक्चुअल नरिशमेंट मिला। मेरे पास हेल्थ इश्यूज हो गए तब भी मैंने उस कोचिंग को कंप्लीट किया और लॉ का एक्चुअल नरिशमेंट मुझे उस कोचिंग से मिला। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट थिंग। मैं बहुत ही खुश हूँ उस जगह से। तो दोनों चीजों ने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा काम किया और वही चीजें, दोनों चीजों को मिलाकर आज मैं लॉ के स्टूडेंट को सर्व करता हूँ। पहला स्टूडेंट आज भी मेरी क्लास में जो बच्चे होते हैं, मैं ऑनलाइन में तो नहीं कर पाता, मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं बच्चों से जैसे ही नेक्स्ट क्लास में आऊँ तो पुराना हुआ मैं पूछूं। आई ऑलवेज वांट टू आस्क। तो जो ऑनलाइन में नहीं कर पाता, बट ऑफलाइन में मैं वो चीज करता हूँ। जो मेरे सर ने दिखा था वो भी ऐसे ही थे, आते थे पहले 10 मिनट क्लास में क्वेश्चंस पूछते थे। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर डर बनता है कि आप जाके पढ़ोगे। ये एक डर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब मुझे कॉलेज में क्लास मिली थी 100 बच्चों की, तब वहां भी मैंने ऐसा किया, स्टूडेंट हैप्पी फॉर दैट कि सर आपने वो चीजें किया, वो डर बना।
वो, लेकिन वो इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों के लिए, और दैट इज वेरी गुड फॉर थिंग। और सेकेंड टिप, नरिशमेंट। उन दोनों चीजों को, जो स्पेशल नॉलेज मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिली, उन दोनों को मिला के मैं पढ़ाता हूँ। वो हाई लेवल की नॉलेज थी, लेकिन बच्चों को इजी से इजी करके वो मैं देता हूँ, लाइव एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। तो लॉ क्या है, मेरे सब्जेक्ट, आप मुझसे कितने भी देर पढ़वा लो, कितनी भी वीडियो बना लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। I am also assistant professor and also teaching as a law educator. तो मेरे लिए टू थिंग आई एम डूइंग, बट आई एम इंजॉइंग। कभी भी थकावट लगती है, लेकिन अगर मैंने दिन में जितना मेरे टारगेट था, अगर मैंने वो काम कर लिया तो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, अगर वो मैं टारगेट नहीं तो मुझे लगता है यार कुछ कमी रह गई और टाइम नहीं मैनेज हो पा, लेकिन अगर मैंने वो सारे काम कर लिया तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। क्योंकि एक पैशन होना चाहिए। एक डॉक्टर सोचो, एक डॉक्टर को आप देखो, आप सोचो कितना काम करना पड़ रहा है, नो इशू बेटा। एक डॉक्टर भी देखो, कम से कम 17 से 18 घंटे काम कर, तो आपको भी काम करना पड़ेगा। लॉ करियर आयो, केवल कमाने नहीं आयो, अर्न करने नहीं आयो, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। तो लॉ एक पैशन है मेरे लिए, इसीलिए मैं टीचर बना, और जेन्युइनली इंजॉइंग लर्निंग मोर डे। मैं हर दिन एक जो जो मैं पढ़ाता हूँ उसको मैं इंजॉय करता हूँ। बाई टीचिंग इट नॉट ओनली शेयर माई नॉलेज, मैं केवल नॉलेज शेयर नहीं करता हूँ, बट कीप इनहेंसिंग इस कंटिन्यू। मैं डे टू डे मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं क्यों आया, मैं एक एग्जाम देने से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन यूजीसी नेट शिफ्ट किया, पहली बार निकल गया, फिर चीजें और होने लगी। तो वो एक एक मेरे लग रहा है कि मेरी डायरेक्शन इस फील्ड में थी, तो मैं इस तरफ चला गया। और मुझे लगता है कि जो मुझे आगे पढ़ना है वही पढ़ाना है, तो मेरे लिए इससे बस प्रोफेशन क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैं इस करियर में आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। सबसे पहली बात देखो, आपकी सक्सेस इज माई मोटिव। माई क्या, एवरी टीचर इज वर्किंग फॉर योर सक्सेस ओनली। इफ यू बिकम सक्सेस, आप आओगे मुझे बताओगे सर मैंने सक्सेस करी, मैंने आपके ये फायदा करा, ये चीजें करी, तो इट इज वेरी वेल बेस्ट गिफ्ट फॉर अ टीचर। टीचर्स डे आ जाए, कुछ भी ना दे पको, लेकिन अपने टीचर को छोटा सा मैसेज टाइप करके दो। रियली, ये कॉपी पेस्ट वाला ना लिखो, कॉपी पेस्ट तो दुनिया कर रही है। जो 2 से 3 लाइन उस टीचर को लिखो जरूर। सोचोगे, थोड़ा लिखना सीखो, एडमायर करना टीचर को सीखो। लेकिन टीचर कुछ नहीं चाहिए, योर सक्सेस चाहिए। सक्सेस तो मिलेगी, ठीक है, मिलेगी, अगर आप प्योर रिस्पेक्ट से काम कर रहे हो। देखो बेटा, ऐसा नहीं है अगर टीचर से केवल आप चाह रहे हो कि वो पढ़ा के निकल जाए, तो आप उसको वो ना समझो कि वो आपको कोई आपका कर्मी है। इट इज नॉट, इट इज अ, मैं क्या बताऊं, आप सभी को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आप सभी को उनके लिए फील करना पड़ेगा। आज टीचर्स डे, अपने टीचर्स को वो लाइंस, वो मैसेज जो आपको फील करा, इनर फ्लो में फील किया, आंखें बंद करो, आपको उस टीचर के लिए क्या अच्छी लगी। देखो नेगेटिव चीज सब में होती है, उस टीचर के लिए जो अच्छी लगी, जो आपके लाइफ में एज अ मदर ने भी बहुत चीज सीखा, तो जिस भी इंसान से आप कुछ सीख रहे हो, ही इज योर टीचर। तो सबसे पहले आपकी सक्सेस मेरे लिए मोटिवेशन है। आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, और हम लोग हमेशा पढ़ाते रहेंगे। JRF अड्डा हमेशा एस्पायरिंग टू इंस्पायर पे काम करता है, आप सभी को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता है। और मेरा विजन क्या है, पांचवा थिंग, माई विजन फॉर यूजीसी नेट। मेरा ये विजन है यूजीसी नेट लॉ कोर्स के लिए कि मैं इस तरीके का कोर्स बनाऊं। एक हाई लेवल का स्टूडेंट, बहुत ही हाई लेवल है, बहुत ही गोल्ड मेडलिस्ट है, मैं उनके लिए तो इजी है चीजें, ठीक है, मिल जाएंगी। लेकिन व्हाट अबाउट द एवरेज स्टूडेंट, जिसने अभी 70% से करा, एक नॉन एलएलयू स्टूडेंट है, बहुत हाई लेवल पे चीजें नहीं पता है, तो उसको मुझे देना होता है टारगेट, उसको मुझे यूजीसी। और एक दिन मैं उसी लाइन में काम करूं, डेफिनेटली वन डे विल कम कि एवरेज स्टूडेंट, जो भी मैं गारंटी के साथ कहूंगा, मैं आज भी कहता हूं, अगर बच्चा, गारंटी के साथ कहता हूं, अगर बच्चे के अंदर डिटर्मिनेशन है, कॉन्फिडेंस है, करने का हार्ड वर्क है, तो उसको आज भी यूजीसी नेट निकल सकता है। मेरा निकल सा, आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, मेरा निकल रहा, तो आपका भी निकलेगा। बस क्या जरूरत है, हार्डवर्क जरूरत है, सिंसेरिटी जरूरत है, एंड कॉन्फिडेंस, एंड विश्वास। टीचर पे विश्वास, अपने पर विश्वास करिए। ये 4 से 5 चीज अगर आप कर लो, डेफिनेटली यूजीसी नेट लॉ कोर्स इज योर, एंड यू कैन क्लियर द यूजीसी नेट। यूजीसी नेट इज नॉट अ बिग थिंग, और नॉट अ वेरी इजी थिंग, दोनों चीजें हैं। बट लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर चीजों से काम करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस इज योर्स। और उसके बाद मैं आप सभी को भी हैप्पी टीचर्स डे, आज मैं फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर मान के आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर हैप्पी टीचर्स डे विश कर रहा हूं। आई होप नेक्स्ट टीचर्स डे तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तब आप लीगली भी हमें आपको कह सकूंगा। अभी मैं आप लोगों को एक
मोटिवेशन दे रहा हूँ। प्लीज बच्चों मेहनत करो, मेहनत के बाद ही कुछ फायदा मिलेगा। विदाउट मेहनत शॉर्टकट से काम नहीं पड़ेगा। अच्छे से पढ़ो, कायदे से पढ़ो, और डेफिनेटली अपने टीचर को मेरी बात मानो। आज जरूर छोटी सी दो से जो भी आपके टीचर ने, जितने भी टीचर आपके साथ लिस्टेड हो, उन सभी को मैसेज करो। दे विल फील हैप्पी। मैं भी कल, मेरे बच्चों को मैसेजेस आ रहे हैं, सर आपने लर्निंग, अभी मैं लर्निंग को इजी बनाया, सपोर्ट किया गया, तो अच्छा लगता है। टीचर ज्यादा ना लंबा लिखो, एक से दो लाइन लिखो उस टीचर के लिए, आपको उसकी टीचर में क्या खास लगा। देखो थोड़ा रिस्पेक्ट दोगे ना, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम। वो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा, वो ही विल स्टिल वर्क फॉर योर बेटर गाइडेंस, फॉर योर बेटर पर्सनैलिटी, ही विल। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एडमायर करो, थोड़ा रिस्पेक्ट करो, तो आपके पर्सनैलिटी, आपके करियर बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारा जीआरएफ अड्डा, उसी हमारे अदिति मैम को भी मैं हैप्पी टीचर्स डे विश करूंगा। देखिए हम और सारे एजुकेटर्स को भी, देखिए हमारा जीआरएफ अड्डा हमेशा से ये तैयारी करता है, कोशिश करता है कि आप सभी को आत्मनिर्भर बनाए। उसी के लिए हम लोग नए कोर्सेज लाते हैं। इस समय जो हमारे कोर्सेज के सारे एजुकेटर्स हैं, वो सारे कोर्सेज चला रहे हैं। आप सभी जाकर लाइव कॉल करके पूछ सकते हैं सारी चीजें। और अगर आप लॉ का कोर्स लेते हैं, मैं यहाँ पर लॉ पढ़ाता हूँ, तो अगर आप पेपर 2 का कोर्स लेते हो, तो पेपर 1 का कोर्स हम सभी आप सभी को फ्री दे देंगे। कॉम्प्लीमेंट टेस्ट सीरीज फ्री देंगे, इग्निशन 10 साल के पीवाईक्यू से फ्री देंगे, और रिसर्च प्रपोजल मेकिंग में भी हमारा जीआरएफ अड्डा आप सभी को हेल्प करें। गाइडेंस, काउंसलिंग, रेगुलर टाइम टाइम सारी चीजें होती रहेंगी। इसी के साथ आपको करियर फेयर, कार्निवल, प्रपोजल मेकिंग, पीएचडी, बहुत सारे बेनिफिट जीआरएफ अड्डा हमेशा टाइम टाइम देता रहता है। आप सभी को उसी के लिए बेस्ट विशेष है। एट लास्ट मैं बस यही कहूंगा, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर। आप भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में ज्वाइन होने जा रहे हो, बहुत जल्दी इसमें ज्वाइन होइए और सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाइए। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट एग्जाम तक मिलोगे, और बस बहुत अच्छा चीजें चल रही हैं, बस मेहनत करिए। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना, मैंने बताया, आप सभी क्यों बने हैं या क्यों बनना चाहते हैं, इसका रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई विल सी इट ऑफ। ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड बेटर पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए, और लोगों की जिंदगी बदलने के लिए भी आप बस असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। बाय।